ये हूँ मैं एक अनजान हाईवे पे गोवा के लिए लिफ्ट मांगता हुआ। लेकिन मैं यहाँ पहुंचा कैसे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मुंबई से गोवा। लेकिन ना मेरे पास पैसे हैं, ना खाने का ठिकाना और ना ही कोई लग्जरी। बस है तो एक जुनून कि मैं बिना एक भी रुपए खर्चा किए गोवा पहुंच जाऊं। द रूल्स आर सिंपल। रूल नंबर 1, मुझे अपनी जेब से एक भी रुपए खर्चा किए बिना गोवा पहुंचना है। रूल नंबर 2, मुझे जितना भी हो सके अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है। रूल नंबर 3, इस पूरे चैलेंज के एंड में मेरे पास एक सोवीनियर मतलब एक यादगार चीज होनी चाहिए। और रूल नंबर 4, कल शाम सनसेट से पहले मुझे गोवा के बीच पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं पहुंच गया वाशी ब्रिज, जहां से गोवा 600 किलोमीटर दूर है, और लिफ्ट मांगने लगा गोवा की तरफ। तो लेट्स बिगिन मिशन गोवा शुरू होता है अब। शुरुआत में लिफ्ट तो दूर की बात, कोई रुकने तक को खाली नहीं था। आधे घंटे हो गए थे पर एक भी गाड़ी नहीं रुकी थी। पर हार मानना हमारी आदत नहीं है, तो मैंने एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिख दिया लिफ्ट टू पुणे, क्योंकि डायरेक्ट गोवा की लिफ्ट तो मुझे चाहिए भी नहीं थी। पहले पुणे तो पहुंचते हैं फिर देखेंगे। और फाइनली वो बोर्ड काम कर गया और तुरंत ही एक गाड़ी रुक गई। आपको पुणे तक छोड़ पाएंगे अगर आप हम 2 जने हम मैंने पुणे तक छोड़ देंगे। वाकड़ छोड़ दीजिए बस स्टॉप है पक्का। अरे थैंक यू अंकल। मुझे तो बहुत खुशी हुई, फाइनली पुणे तक मुझे लिफ्ट मिल गई। पर वो खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। गाड़ी में बैठते साथ उन्होंने मुझे कहा पुणे तो छोड़ देंगे पर 1600 पर पर्सन लगेंगे। मैंने बोला पैसे तो नहीं है, तो पैसे तो थोड़ी बोलते हैं उनसे यार। और इतना ही नहीं, ऊपर से कह के गए फ्री में कौन छोड़ेगा। वैसे बात शायद सही कह के गए, फ्री में कौन ही छोड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण जी ने कहा था, नेहा भिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वैसे इस श्लोक का इस्तेमाल किया गया था योगा के फायदे बताने के लिए, पर मेरी इस कहानी में ये श्लोक एकदम परफेक्ट बैठता है। जैसे नेहा भिक्रमना शोस्ति मतलब सही राह पे किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते, आगे का श्लोक आगे काम आएगा। तो मैंने भी अपनी सही राह पे कोशिश जारी रखी और थोड़ी ही देर में एक उबर वाले की कैब आके रुकी। मुझे लगा कैब वाले से कहाँ ही फ्री में लिफ्ट मांगेंगे, ये फिर पैसे मांगेंगे। फिर भी मैंने सोचा पूछ के तो देखते हैं। भैया पुणे छोड़ दोगे हमको? पर पैसे नहीं है हमारे पास, हम वीडियो बना रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं फ्री में। अब पुणे तक अगर हमको छोड़ देंगे तो मजा आ जाएगा। छोड़ पाएंगे? फ्री पैसे नहीं है हमारे पास, पक्का पक्का। अरे बैठो 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 बैठो। कहा था ना सही राह पे की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। आपको कोई फायदा नहीं है तो आप हमको क्यों लिफ्ट क्यों दिए? भैया काफी ही कैमरा शाई थे, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पहले पुणे तो चलते हैं, लेकिन मेन सवाल था पुणे में कितना टाइम लगेगा? पुणे में 2 घंटा। 2 घंटे पुणे। तो 2 घंटे भैया के साथ बातें करके गाना सुनने के बाद भैया थोड़ा खुल गए। पूरा पैसा के लिए ड्राइवर लोग क्या होते हैं। और तब उन्होंने हमें बताया कि वो रहते हैं पुणे में और वो एक राइड लेके मुंबई आए थे, और 2 दिन से उनको वापस पुणे की राइड मिल ही नहीं रही थी। वो गाड़ी में ही खाना पीना सोना सब कर रहे थे। तो वो आज 2 दिन बाद फाइनली खाली गाड़ी लेके ही पुणे जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हमारी मदद ही कर दे। एब्सोल्यूट लेजेंड। और फाइनली 2 घंटे बाद हम पहुंच गए पुणे। थैंक यू सो मच। लेकिन एक उबर ड्राइवर का मुंबई से पुणे फ्री में लिफ्ट देना, मैंने सोचा था ओला उबर सिर्फ पैसे से चलती है, पर आज पता चला कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो सिर्फ इंसानियत से चलती है। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की जर्नी बाकी थी, तो मैं वापस लग गया अपने काम पे। ट्रक शहर के बीच में बहुत कम रुकता है। कभी कोई गाड़ी रोकता तो मदद नहीं कर पाता, और कभी कोई रोकता ही नहीं। भैया भैया भैया, हेलो भैया भैया भैया, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। हाँ टेम्पो टेम्पो टेम्पो, मुड़ना जाए, मुड़ना नहीं मुड़ना नहीं मुड़ना नहीं मुड़ना। अच्छी गाड़ी हमेशा मुड़ जाती है यार। फिर एक बस रुकी, लेकिन सतारा सतारा। पैसे नहीं है, छोड़ दोगे? पैसे नहीं है, लिफ्ट लेके। लेकिन मैं डिमोटिवेट होने वाला नहीं था, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि गोवा तो हम पहुंच ही रहे हैं। तो मैं लगा रहा और थोड़ी ही देर में एक टेम्पो रुकी। भैया कहाँ जा रहे हो? सतारा छोड़ दोगे हमको? हम वीडियो बना रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं मुंबई से फ्री में। हम पुणे तक आ गए, हमको सतारा तक की लिफ्ट चाहिए। छोड़ पाएंगे आप? छोड़ देंगे। पर मुझे थोड़ी ऑफ वाइब आई, तो मैंने उन्हें मना कर दिया।
और अगले 1 घंटे तक एक भी गाड़ी नहीं रुकी। उस गाड़ी से लिफ्ट नहीं लेने का मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और थोड़ी ही देर में एक ट्रक रुकी। हम वीडियो बना रहे गोवा जा रहे हैं मुंबई से। अब तो हम मुंबई से पुणे तक आ गए हैं और हमारा वीडियो के में पैसा नहीं है हमारे पास। आइए और हमें लिफ्ट मिल गई पुणे के आउटर से पुणे के बीच तक की। और उन ट्रक ड्राइवर अंकल ने हमें एक एडवाइस दी। अगर ट्रक ड्राइवर से अगर आप लिफ्ट मांगोगे तो 99% आप सक्सेस हो जाओगे। और अंकल की तुम लोग के लिए भी एक एडवाइस थी। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूरी है, इतनी मेहनत करो तुम लोग के लिए, सब्सक्राइब करो। और फाइनली हम पहुंच गए पुणे के बाहर से पुणे के बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू। आज रात तक हमारा एम था कोल्हापुर पहुंचने का, क्योंकि अगर बाई चांस हम आज रात तक कोल्हापुर नहीं पहुंचे तो कल शाम तक गोवा पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। तो मैं वापस लग गया अपने काम पे। और जैसा कि अंकल ने कहा था, इस बार मैंने सिर्फ ट्रक्स पे ही फोकस किया और बिना ज्यादा मेहनत किए एक ट्रक रुक भी गई। मुझे लगा किस्मत हमारा साथ दे रही है, पर शायद किस्मत हमें फंसा रही थी, क्योंकि जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए अक्सर उसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। भाई अभी एक ट्रक वाला मिला तो था, वो मान भी गया था हम लोग को छोड़ने के लिए, बट उसकी बातें थोड़ी अजीब टाइप की थी। बोल रहा था कि फास्टैग का पैसा मैं आपको कैश दे दूंगा, मैं नहीं पे कर सकता, मेरा चेहरा मत दिखाना, लोग मुझे पहचान लेंगे, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट मत दिखाना, पुलिस वालों को मेरा रास्ता पता चल जाएगा। तो हम लोग सोचे कि 17 तक का लिफ्ट मिल रहा है, बट इतना भी हम डेस्परेट नहीं बनना चाहते कि कोई दिक्कत हो जाए। और फिर उसने हमको शरबत पिलाया और तब तक कोई पुलिस ऑफिसर लोग की गाड़ी ने उसकी गाड़ी चेक करना चालू कर दिया। बट अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से निकल गए चुपचाप। प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई, अपने को सीधा साधा रास्ता करेंगे। और उसका पैसा वापस दे दिया भाई, तो हाँ पैसा वापस दे दिए, बाकी अपन नॉर्मल जाएंगे भाई, भले टाइम लगे, ये सब मामले में नहीं फंसना है, मेरे को डर लगता है बस। सॉरी, बाय बाय, सब्सक्राइब। और जल्दी मिल गई हमें हमारी तीसरी लिफ्ट, लेकिन वो लोग किकवी तक हाईवे से जा रहे थे और फिर अंदर मुड़ने वाले थे। और पता नहीं किकवी के पास मुझे लिफ्ट मिले ना मिले, तो पुणे के बाहर तक छोड़ दीजिए ताकि हम लिफ्ट ले लें, वहाँ पे क्या गाड़ी कम हो चलेगा। ठीक है तू पीछे, थैंक यू सो मच भाई। फिर भैया लोग के साथ थोड़ी बातें करके बता रहे हैं कि भैया के पास गाड़ियाँ हैं बहुत सारी, कार भी है, बाइक भी है, और उनकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है बताएंगे। फेवरेट गाड़ी कौन सी है? ऑटो फिर ये जो सामने चल रही है वाली, जैसे आपकी बीवी है आपके पास, है ना, और ऑटो है, तो किसको चुनेंगे आप? औरत तो है अपने, ज्यादा तो मोहब्बत उससे करते हैं हम। ऑटो से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और थोड़ी ही देर में उन्होंने हमें पुणे के बाहर तक छोड़ दिया। फिर वहां से मैं आगे की लिफ्ट ढूंढने लगा, क्योंकि रात से पहले हमें और 200 किलोमीटर कवर करके कोल्हापुर पहुंचना था। और थोड़े रिजेक्शंस खाने के बाद हमें मिली एक ट्रक। कहाँ जा रहे हो भैया? हमें 17 जाना है, हम वीडियो बना रहे हैं मुंबई से गोवा फ्री में जाने का, यहाँ तक आ गए, 17 तक छोड़ दो आप बस। लेकिन अंकल जी 17 तो नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा आप उस तरफ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ पे मिलेगा गाड़ी वाड़ी। हाँ बस वो है ना, शहर है क्या कोई? फिर मैं ट्रक पे चढ़ गया और हम वहाँ से निकल गए। मेरा बस उनसे एक ही सवाल था। तो उसके बाद वहाँ पे क्या बोलते हैं, नेटवर्क इशू नहीं होगा ना, इतना बता दो। नेटवर्क रहेगा ना, नेटवर्क होना चाहिए, फिर हम कर लेंगे बाकी। और लगभग आधे घंटे बाद हम वहाँ पहुँच गए। धन्यवाद। लेकिन वहाँ पहुँचते साथ ही मैंने देखा हम पहुँच गए किकवी, जहाँ हमने पहले लिफ्ट के लिए मना किया था, क्योंकि मुझे डर था वहाँ पे लिफ्ट मिले ना मिले और नेटवर्क इशू ना हो। और मेरा डर बिल्कुल ही सही था, क्योंकि वहाँ पे ना ज्यादा गाड़ियाँ आ रही थी, ना आसपास ज्यादा कुछ था, और सबसे बड़ी बात वहाँ मोबाइल का नेटवर्क आना बंद हो गया था। दिस वॉज द ओनली टाइम जब मेरी थोड़ी फट गई थी। लेकिन तब मुझे याद आया श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक के आगे का पार्ट, प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब सही राह पे किए गए प्रयासों का अंजाम कभी भी बुरा नहीं होता। तो मैंने तो जो भी गाड़ी दिखी उनसे लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया, कोई भी रोक दो बस प्लीज। और थोड़ी भाई, देर में एक स्कूटी रुकी। किस तरफ जा रहे हो भाई? 17? थोड़ा छोड़ दोगे हमको भी, हम वीडियो बना रहे हैं, हमको गोवा तक जाना है फ्री में, 17 तक बस छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे? आ जाओ। उस बंदे ने बताया कि उसके दोस्त को हार्ट अटैक आया था और वो अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा है। फिर भी उसने हमारी मदद की और हमें 69 किलोमीटर की एक काफी लंबी लिफ्ट दे दी, वो भी स्कूटी पे, डायरेक्ट 17 तक। इतना ही नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद उसने हमें 17 का स्पेशल पेड़ा भी खिलाया। यार तुम इतना करो, मेरे को बुरा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। अपना नंबर दो, मैं कभी अगली बार आऊँगा तो मैं कुछ तो करना है यार, मेरे को बुरा। पहले तुम खाओ प्लीज, प्लीज खा लो। यहाँ पे खा लो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, बाय बाय।
डेजी बंदा था भाई, मज़ा आ गया। संग्राम ओपी कर दो भाई चैट, लेजेंड। लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट आधी जर्नी पूरी हुई थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने को आई थी और शाम होने से पहले हमें कोल्हापुर पहुंचना था। लेकिन कोल्हापुर के हाईवे में काम चल रहा था तो रोड ब्लॉक था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। हम पहुंच गए सतारा रेलवे स्टेशन और वहां पे लोगों को कन्विंस करने लगे कि हमारे लिए जनरल डब्बे की टिकट काट दे बस। और फाइनली एक भैया ने हमें जनरल की टिकट कटवा के दिलवा दी और हम बैठ गए कोल्हापुर के ट्रेन के जनरल डब्बे में। इससे हमारी एक और चेकलिस्ट पूरी होती है कि हमने सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉसिबल भी इस्तेमाल कर ली, जैसे कार, स्कूटी, टेम्पो, ट्रक और फाइनली ट्रेन भी। और ट्रेन हो गई शुरू। फिर लोगों ने मुझसे मेरा चैनल पूछ लिया, मैंने थोड़ी सबसे बात कर ली। सब्सक्राइब करवाओ। वैसे ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हिट करने हैं 100K सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। फिर एक छोटी सी नींद मार के और एकदम बढ़िया सा मौसम देख के और ऑलमोस्ट 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद रात के 9 बजे हम पहुंचे कोल्हापुर। तो सुबह हमने शुरू किया था 6:30-7 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 ऑलमोस्ट, मतलब 12-13 घंटे बीत चुके हैं। 13 घंटे से भी ज़्यादा, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 घंटे सोया हूँ बस। तो बेसिकली हम कोल्हापुर पहुँच गए, जो हमारा आज का एम था। अब 75% जर्नी कंप्लीट हो गया है, बस 25% जर्नी बचा है, मतलब 1/4 जर्नी बचा है बस, जो कि हमको कल कंप्लीट करना है कोल्हापुर से गोवा। बट अभी तो पहले रुकने का जगह देखना है, आ जाओ। हमारे पास रुकने की जगह सिर्फ धर्मशाला ही थी, पर रात में लेट होने की वजह से सारी धर्मशालाएं बंद हो चुकी थी। ये तो बंद दिखा रहा है, दूसरा देखते हैं। ये भी बंद है यार, ये भी बंद है। पूछते हैं करते हैं। हालत ख़राब हो गई है भाई, लेट्स सी क्या होता है। आ जाओ। तो मैंने अपने कोल्हापुर के दोस्त को बुला लिया। टेक्निकली दैट डजंट ब्रेक द चैलेंज। अपनी जेब से मैंने अभी तक एक भी रुपए यूज नहीं किए। फिर मेरा दोस्त हमें लेने आया और हम उसी के घर में फ्रेश हुए, डिनर किए और सो गए। गुड नाइट। तो आज है डे 2 और शाम सनसेट से पहले हमें गोवा पहुंचना है और भाई हमें ले जा रहा है हाईवे पे ताकि हम हमारी जर्नी कंटिन्यू कर सके। एक जगह हम रुके पर वहाँ पे 1 घंटा लिफ्ट मांगने के बाद भी एक भी लिफ्ट नहीं मिली। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि क्या मैं गोवा पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। तब मैं गाड़ी में बैठ गया और मेरे थोड़े से आंसू भी आ गए, एकदम थोड़े से। तब मेरे दोस्त ने बताया कि पास में एक माता का मंदिर है जहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती है। तो हम भी पहुंच गए उस मंदिर में और मन्नत मांग ली कि अगर ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो मैं डोंगरगढ़ मंदिर के पूरे 1000 सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा और दर्शन करूंगा। और लग गया वापस हाईवे पे लिफ्ट मांगने। गोवा। लेकिन अभी भी कोई भी रुकने को तैयार नहीं था और तभी पापा का कॉल आया। तो मैंने बस उनसे कह दिया, हेलो, मम्मी को पूजा पाठ शुरू करने बोल दो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ हुआ क्या। तो जब मैं गोवा के लिए लिफ्ट मांग रहा था तो काफी देर बाद एक ट्रैक्टर रुकी और उन्होंने हमें थोड़ा सा आगे तक छोड़ दिया। बहुत बहुत थैंक यू। और जब मैं उनके मालिक से थैंक यू कह रहा था तभी भैया कहाँ जा रहे हो? गोवा। हम भी गोवा जा रहे हैं, मुंबई से लिफ्ट लेते हुए आए यहाँ तक। और सर को पूरा चैलेंज समझाने के बाद सर मान गए हमें थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए। आप कहाँ तक छोड़ सकते हो? ठीक है सर, थैंक यू। और हमें लिफ्ट मिल गई निप्पानी तक की, जो कि कर्नाटका में था। मैं तो पोंडा जाने वाला हूँ। गोवा में किधर जाना है आपको? ऐसा कुछ नहीं, नहीं बस गोवा जाना है, स्टेट में पहुँचना है। गोवा स्टेट में पहुँचना है। और आप क्या काम करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट हूँ।
ओह नाइस। तो अभी ये गोवा फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं आप? ना ना, मैं उधर जॉब करता हूँ। गोवा में ही? और सर गोवा में ही जॉब करते थे, लेकिन वो आज रात बेलगांव में रुकने वाले थे। तो थोड़ा बात करने के बाद उन्होंने कहा कि वो सीधा हमें बेलगांव तक छोड़ने वाले हैं और वहाँ से गोवा सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। और बेलगांव कर्नाटका में है। मुझे लग रहा था वहाँ पे हमें लिफ्ट मिले ना मिले, वहाँ पे लैंग्वेज इशू ना हो। और लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए बेलगांव। और वहाँ पे सर खाने के लिए उतरे और उन्होंने हमें कहा कि तुम यही रुको, मैं आता हूँ। तो मुझे लगा इतनी लंबी लिफ्ट दे दी है, क्या पता हमारे लिए खाना भी ला रहे हो, क्योंकि भूख काफी तेज लगी थी। फिर सर आए पर साथ में कुछ लाए नहीं। मैंने बोला थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली यार। फिर भी मैंने सोचा इतनी लंबी लिफ्ट तो दे दी है कम से कम। लेकिन तभी सर ने कहा आपका खाना हो गया सर? अब आपका क्या प्लान, मतलब अभी हम बेलगांव में आप छोड़ रहे हैं हमको? बेलगांव रुकने का मेरा प्लान था, बट पोंडा गोवा तक छोड़ सकता हूँ मैं आपको। पोंडा कहाँ पड़ता है? गोवा में ही है। अच्छा गोवा में ही है पोंडा? मैंने कहा क्या? तो अभी हम सीधा गोवा जा रहे हैं? एक मिनट कहाँ जाना है? हम मजाक तो नहीं कर रहे आप? तो अगले 2 घंटे में हम गोवा में रहेंगे। गोवा? हम गोवा जा रहे हैं? Which means गोवा इस लेकिन सनसेट होने में अभी सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। दिस इज गेटिंग टू क्लोज नाउ। सर पहली बार बाय रोड गोवा जा रहे थे, तो उन्हें अच्छे से रास्ता नहीं पता था। तो मैं गूगल मैप्स देख के उनको रास्ता बताने लगा और गूगल मैप्स के हिसाब से शाम को 5:20 तक हम गोवा पहुंच जाएंगे। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर एक जगह मैंने उन्हें बोला राइट और उन्होंने मोड़ दिया लेफ्ट और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और हम हाईवे छोड़ के किसी गाँव के अंदर पहुंच गए और कुछ ही देर में और अंदर, और थोड़ी देर में हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए थे और फिर से वहां पे नेटवर्क चला गया। देखो ऐसा नहीं कि मुझे डर लग गया था, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। मुझे सबसे पहला शक तो सर पे ही गया, क्योंकि मैं उन्हें डायरेक्शंस बता रहा था और वो अपने हिसाब से ही चलाए जा रहे थे और थोड़ी देर में तो आसपास लोग दिखना बंद हो गए थे। मैंने बोला मेरा किडनैप ना हो गया भगवान बस। लेकिन जैसे तैसे थोड़ी देर में हम वहां से निकले, वापस हाईवे में आए, मेरी जान में जान आई और शाम को 5:08 पे हम एंटर कर गए गोवा फाइनली। लेकिन अभी भी ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सनसेट होने से पहले हमें गोवा के बीच पहुंचना था और हमारे पास काफी कम टाइम बचा था। लेकिन फाइनली वी आर इन गोवा। इतनी सब कुछ चीजें फेस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए गोवा के बीच। और ये सब कुछ शायद मैं कभी अकेले कर ही नहीं पाता अगर मेरा दोस्त अंकुश साथ नहीं होता। लेकिन अभी भी ये चैलेंज पूरा नहीं हुआ था। अभी एक चीज बाकी थी। याद है कोल्हापुर के माता के मंदिर में मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता है तो मैं डोंगरगढ़ मंदिर के पूरे 1000 सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा और दर्शन करूंगा। और एज प्रोमिस्ड डोंगरगढ़ मंदिर के 1000 सीढ़ियां चढ़ के मैंने माता के दर्शन कर लिए और उनका धन्यवाद भी कर लिया। And with that, we have come to an end of this video. 35.5 hours। इतना वक्त लगा मुझे उन मुंबई की भागती हुई सड़कों से लेकर गोवा के इस सुकून भरे समुंदर तक पहुंचने में। कल सुबह मैं मुंबई के हाईवे पे खड़ा था, एकदम अकेला, साथ में एक दोस्त, उसके हाथ में कैमरा और दोनों के दिल में डर। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अनजान लोगों पर कभी भरोसा मत करना, दुनिया खराब है। पर पिछले 2 दिनों में बिल्कुल अनजान लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरी मदद की बिना फायदे के और मुझे यहाँ पहुँचाया। इस सफर ने मुझे काफी कुछ सिखाया। ये सफर मुफ्त का जरूर था, पर जो सबक इसने मुझे दिया है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये जर्नी कभी इस बारे में थी ही नहीं कि मैं फ्री में गोवा कैसे पहुंचा। ये इस बारे में था कि जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपको इंसानियत की असली कीमत समझ आती है। दुनिया खराब नहीं है दोस्तों, लोगों पे भरोसा करना मत छोड़ना। तो मिशन गोवा अकम्प्लिश्ड। और हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक का आखिरी पार्ट भी बता देता हूँ। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब सही राह पे उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपको बड़े से बड़े डर से मुक्त कर देता है। जैसे जब मैंने चैलेंज शुरू किया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहीं मैं फंस गया तो, कहीं किसी ने मुझे कुछ कर दिया तो। पिछले 1 साल से मैं इसे टाले जा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सही राह पे एक छोटा सा कदम उठाया तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बट इट चेंजेस एवरीथिंग। सो गो अहेड एंड टेक दैट स्टेप। Thank you so much for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next one.